तो आपका स्वागत है। सर बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर। सबसे पहले एक न्यूज देखते हैं, उसके बाद हम ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर बात करेंगे। तो देखें, अगर न्यूज की अगर देखें तो जनवरी 2025 के इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स की बिक्री के आंकड़े चौंकाने वाले, जानिए किस कंपनी ने बाजी मारी। ठीक है सर। अब यहाँ अगर देखते हैं तो ये आप देखिए कि इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पे ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम है। और अगर ओला इलेक्ट्रिक को देखें, जिसने साल 2025 के जनवरी महीने में 24,336 यूनिट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का सेल किया। कंपनी ने एक साल पहले यानी जनवरी 2024 में की अगर बात की जाए तो कितनी यूनिट सेल की थी? 32,424 यूनिट सेल की थी। अर्थात साल दर साल कंपनी के सेल में कितनी गिरावट आई? 24% की गिरावट आई। लेकिन तब भी कंपनी पहले नंबर पे है। अगर यहाँ देखें तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने 2024 के दिसंबर में 13,771 यूनिट का सेल किया था। अर्थात मंथली रूप से अगर देखा जाए तो कंपनी के सेल में कितनी 76% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये न्यूज मैंने आपको इसलिए बताई कि हम ओला इलेक्ट्रिक शेयर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है सर। अब इस कंपनी का अभी रिजल्ट भी आया था, देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक कंपनी किस तरह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है? तो सबसे पहले चलते हैं ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ चलते हैं। अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को देखें, मार्केट कैप कंपनी का 26,849 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। उसके बाद अगर बात की जाए तो हाई कंपनी ने लगाया ₹158 का हाई लगाया और ₹60 का लो लगाया कंपनी ने। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टॉक का पी रेशियो यहाँ पे है नहीं है। बुक वैल्यू कितनी है? 14.9 रुपए की बुक वैल्यू है। और आरओसी की बात की जाए तो वो आपको नेगेटिव ही दिखाई दे रही है, माइनस के 32.1। पीई रेशियो की बात की जाए तो वो यहाँ दिया नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.51 का डेब्ट टू इक्विटी है। अर्थात कंपनी में आप अगर ₹1 निवेश कर रहे हैं तो आपको कितना कर्जा मिल रहा है? 51 पैसे का कर्जा मिल रहा है। आगे की अगर बात करें, रिजर्व कंपनी के पास 2,162 करोड़ के रिजर्व है। उसके बाद अगर ईपीएस देखा जाए तो माइनस का ईपीएस है, माइनस के 5.98 का ईपीएस है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स ग्रोथ आपकी 90.4% की सेल्स ग्रोथ है। प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो आपके 2.98% शेयर प्लेज हुई है, जो कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर प्लेज कर रखे हैं 2.98%। 3 साल की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये देखिए आप 1699% की सेल्स ग्रोथ है 3 साल की। प्रमोटर की होल्डिंग बात की जाए तो 36.8% की प्रमोटर की होल्डिंग है। करंट रेशियो अगर देखा जाए तो करंट रेशियो 2.19 का करंट रेशियो है कंपनी का। तो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें तो देखिए कंपनी के पास कर्जा भी है, कंपनी के शेयर प्लेस्ड भी है, प्रमोटर की होल्डिंग्स भी है। लेकिन टू व्हीलर में एक प्रमुख नाम है ओला इलेक्ट्रिक का। थोड़ा सा अगर और देखें, बैलेंस शीट पे नजर डालें कंपनी के, उसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट जो आया वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले अगर रिजल्ट की तरफ नजर डाली जाए तो रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो दिसंबर माह का क्वार्टरली रिजल्ट की जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है? 1,045 करोड़ की सेल्स हुई है। उससे पहले सितंबर में कितनी सेल्स हुई थी? 1,214 करोड़ की सेल्स हुई थी। उससे पहले सेल्स कितनी हुई? 1,644 करोड़ की सेल्स हुई थी। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ रही है सब महीने, मंथली मंथली अगर देखा जाए, जून में सितंबर में क्वार्टरली क्वार्टरली अगर देखा जाए तो सेल्स में गिरावट आई है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस बार का डिक्लाइन हुआ है माइनस के 460 से। ठीक है। उससे पहले माइनस के 379, उससे पहले माइनस के 205। आगे आगे अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है माइनस के 564 करोड़ का नेट प्रॉफिट। उससे पहले माइनस के 495 करोड़, उससे पहले माइनस के 347 करोड़। अर्थात नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं इस बार का अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल के प्रदर्शन में सेल्स जो अगर देखी जाए तो मार्च 2022 में सेल्स 373 करोड़ से अब मार्च 2024 में सेल्स 5,010 करोड़ की सेल्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल देखा जाए तो साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका डिक्लाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 25%, ये सेम ही बना हुआ है। ठीक है सर। उसमें अगर देखा जाए तो ये पहले 48% था, फिर आपकी बढ़ोतरी दिखाई दी है और वो माइनस का 25 हो गया है। अब ये नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है, पहले माइनस के 1584, इस बार का माइनस के 1822 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब देखें बैलेंस शीट में नजर डालें तो बैलेंस शीट देखिए आप, रिजर्व कंपनी के 1971 करोड़ से रिजर्व बढ़कर कितने हुए हैं? 2162 करोड़ के रिजर्व हुए हैं। उसके बाद रिजर्व के बाद अगर हम बात करें कर्जा अगर देखा जाए तो कर्जा देखिए, कर्जा 2608 करोड़ से कर्जा बढ़कर कितना हुआ है? 3355 करोड़ कर्जा हो गया है। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट की बात की जाए
तो फिक्स्ड एसेट में बढ़ोतरी है कंपनी के में 3287 करोड़ की है, उसके पहले 2491 करोड़ की है, उससे पहले 1219 करोड़ की है, उससे पहले 1025 करोड़ की है। तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कार्य प्रोसेस में भी चल रहा है कंपनी का, अदर एसेट्स भी कंपनी के बढ़ते चले जा रहे हैं। ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें तो देखो, एक टू व्हीलर में एक प्रमुख नाम है कंपनी का, उसके बाद सेल्स में भी आप देखिए तो पहले पायदान पर ही है टू व्हीलर। उसके बाद यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर देखें, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 36.78% प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग 2.11% है, जो कि पिछले बार से कम हुई है। ठीक है, डीआई की होल्डिंग्स भी कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ी है। अब थोड़ा सा अगर भावेश अग्रवाल जी की तरफ ध्यान दें तो वो क्या कह रहे हैं उसको आप देखिए। Chairman and Managing Director Bhavesh Agrawal said Ola Electric has also expanded its network to 4,000 stores, which will help improve and service quality. तो मैनेजमेंट और डायरेक्टर का बयान जो है वो भी कुछ काफी हद तक ये दिखाता है कि ओला इलेक्ट्रिक का भविष्य काफी उज्जवल है, क्योंकि 4,000 नए स्टोर जो हैं, 4,000 स्टोर्स तक खोलना इनका कह रहे हैं कि हैज एक्सपेंडेड 4,000 स्टोर्स विच विल हेल्प इम्प्रूव एंड सर्विस क्वालिटी, जो कि इसकी 4,000 स्टोर्स जो हैं जो कि इसकी इम्प्रूव करेंगे, सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। हम इसकी चार्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि चार्ट कंपनी क्या कह रहा है, और चार्ट में आगे चल के देखते हैं कि चार्ट किस हद तक आपको मदद कर सकता है, आगे किस प्रकार का चार्ट ये आपके प्राइस दिखा सकता है। अब जब हम चार्ट पे आए ओला इलेक्ट्रिक पे, देखते हैं चार्ट में ओला इलेक्ट्रिक आपका 60 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर हम चार्ट की कहें, क्योंकि तो मार्केट में लगातार वीकनेस जारी है और एफआईआई की निकासी या ये कहें कि एफआईआई की बिकवाली लगातार मार्केट में जारी है, इस वजह से मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। तो अब ये यहाँ से कहाँ तक जा सकता है तो ये तो हम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म पिक में आपके लिए शामिल हो सकता है, एक अच्छा स्टॉक है। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के शेयर धारक हैं या शेयर आपको खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आप एक बार इसको अध्ययन करिए, स्टॉक को, एक बेहतरीन पिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एक टू व्हीलर का या इलेक्ट्रिक व्हीकल का आगे आने वाला समय बड़ा उज्जवल नजर आ रहा है। तो एक बेहतरीन पिक आपके लिए साबित हो सकती है, बशर्ते आपको थोड़ा सा और अध्ययन करना चाहिए इस स्टॉक के बारे में, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस शेयर को लेने से पहले अवश्य अवश्य सलाह लें। और मेरा किसी भी शेयर में बाइंग और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब